नाउ कम्स टू द एप्लीकेशंस ऑफ फ्रेशनल्स बाइप्रिज्म। फ्रेशनल बाइप्रिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि इसकी हेल्प से आप किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का जो शीट है उसकी थिकनेस बता सकते हो, बट द कंडीशन इज़ दैट कि वो शीट वो थिन ही होनी चाहिए। तो उसके लिए आपके पास सेटअप है। ये सेटअप में दो कोहेरेंट सोर्सेज है, सामने स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। तो दो कोहेरेंट सोर्सेज से प्रोड्यूस होने वाला इंटरफेरेंस पैटर्न के जो सेंट्रल फ्रिंज है वो ब्राइट फ्रिंज होता है और उसके एडजेसेंट में एक पैटर्न मिलता है अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का। Now let us come to the specifications of the thin transparent sheet जिसकी आप थिकनेस निकालने में इंटरेस्टेड है। मान लो कि उसकी थिकनेस T है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ म्यू। इस सेटअप में स्पीड ऑफ लाइट का भी यूज़ होगा। लेट सी नोट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल ऑफ दिस शीट। तो व्हेन यू इंट्रोड्यूस दिस शीट इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द बीम, तो उस इंट्रोडक्शन से उस शीट को जब आप बीम के पाथ में रखेंगे तो उससे जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाएगा। लेट अस से दैट the central fringe of the interference pattern got shifted from O to P when you introduced this sheet in the path of one of the beam। जब आप बीम के पाथ में शीट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके कारण से जो आपका सेंट्रल फ्रिंज है वो मान लो O से P पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है एंड द सेपरेशन इज X। But the beam that is traveling from B to P and A to P. The time taken by beam in traveling from B to P is equal to time taken by beam in traveling from A to P. But during B to P transition, beam सारा का सारा air medium में ही travel कर रहा है। But when it travels from A to P, it is traveling partly in air and partly in the material of the thin sheet. And we have represented same in these equations as well. BP is the separation, the time taken by the beam from B to P, that is equal to BP by C naught. And the time taken by the beam from A to P, अब इसमें बीम एयर में भी ट्रैवल कर रही है और इस मटेरियल में भी ट्रैवल कर रही है, तो इसमें दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट है इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द मोशन ऑफ द वेव इन द एयर, और कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बीम इन एयर इज़ AP माइनस टी। टी क्या है, इसका थिकनेस है। AP माइनस टी डिस्टेंस के लिए जो आपका लाइट बीम है वो एयर में है और T थिकनेस के लिए जो आपका लाइट बीम है वो इस शीट के अंदर के मटेरियल में है। तो टाइम टेकन बाय द बीम इन द एयर इज़ AP माइनस टी बाई C नोट एंड टाइम टेकन बाय द बीम इन क्रॉसिंग द शीट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ शीट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द शीट। आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करें, what you will get is this BP minus AP, that is your path difference, that is equal to C naught by C into T minus T. What is your C naught by C? C naught is the speed of light in air, C is the speed of light in medium. Ratio of speed of light in air to the speed of light in medium is nothing but your refractive index. So we represented it by mu, so that is equal to mu T minus T, that is mu minus 1T. This is your first equation. तो ये पार्ट डिफरेंस केम आउट टू बी mu minus 1T. Let us say that we got your nth fringe at point P. तो if point P has to have a bright fringe, तो आपका पाथ डिफरेंस है that should be your 2n lambda by 2 और that is equal to n lambda. तो आपका पाथ डिफरेंस अगर n lambda होगा, in that case you will get a bright fringe at point P. So for your fringe to be bright, your path difference that has to be n lambda. Your path difference is mu minus 1 into T from equation number 1, that has to be n lambda, and from here you get your this bracketed equation where n is the number of
फ्रिंज इन डिस्टेंस x। अब आपको ये नहीं पता कि डिस्टेंस x में कितने फ्रिंजेस हैं, तो इन दिस इक्वेशन you know mu, you know lambda, but you don't know t and n। तो फर्स्ट हम n कैलकुलेट करते हैं कि उस सेपरेशन OP में कितने आपके पास फ्रिंजेस हैं, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। और उसके लिए आप क्या करेंगे, सेटअप में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं। अगर आप सेटअप में मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह वाइट लाइट यूज़ करें तो आपको पता है कि सेंट्रल फ्रिंज वाइट फ्रिंज होगा और उसके साइड्स में आपको कलर्ड फ्रिंजेस का एक पैटर्न मिलेगा। तो व्हाट यू कैन डू इज़ यूज़ द वाइट लाइट। वाइट लाइट से आपको सेंटर में एक सेंट्रल फ्रिंज मिलेगा। अब वाइट लाइट के साथ ही आप उसमें जो आपका बीम है उसके पाथ में अपना जो शीट है उसको इंट्रोड्यूस करें। जैसे ही आपने बीम के पाथ में शीट को इंट्रोड्यूस किया तो जो आपका सेंट्रल फ्रिंज है वो शिफ्ट हो जाएगा और आप उस शिफ्ट को नोट करें, लेट दैट बी x। ये सारा का सारा हमने अभी तक n कैलकुलेट करने के लिए हमने ये वाइट लाइट के सोर्स के साथ किया, लेकिन हम वाइट लाइट का सोर्स नहीं यूज़ कर रहे, हम यूज़ कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स का। तो आप दोबारा से वाइट लाइट को अब मोनोक्रोमेटिक लाइट से रिप्लेस कर दो और आप क्या करो, यू मूव योर माइक्रोमीटर बाय सेम डिस्टेंस x, जो कि आपने यहाँ पे 0.2 में कैलकुलेट किया है, और आप ये देखें कि उस डिस्टेंस x में कितने फ्रिंजेस आए। यहाँ से आपको नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस मिल जाएंगे एंड यू पुट दैट n इन दिस इक्वेशन। और उसके बाद अब आपको you know n, you know lambda, you know mu, one is a number, and from here you can calculate the thickness of the sheet that you have introduced in this experiment. And that is it for today.